शहजाद नामी नौजवान दूसरी शादी करता है, 4 लाख की मुर्गियां बेचता है और जो उनकी बीवी आती है वो पहले रोज ही सिगरेट मांग लेती है, पहली रात ही सिगरेट। हमने जब उसकी हालत देखी, उसने जैसे उसने सिगरेट मांगे, मुझे तो ये तक ये खाली सिगरेट भी नहीं पीती होगी। 4 रोज बाद कैसे वो घर छोड़कर चली गई, आपको पता नहीं चला? ड्रामा तो वो ऐसा कहते थे कि जैसे उनसे कोई अच्छा आदमी कोई ना हो, बच्चों को ये महसूस ही नहीं होने दिया कि कोई औरत है, कोई पराई करके अंदर आई है। आप पे वो बात फिट होती है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। हाँ जी, बस ऐसे ही। इश्क और सुकून वो भी दोनों एक साथ, रहने दो गालिब कोई अकल की बात को। नाज़रीन, फैसलाबाद में एक ऐसा ही वाकया पेश आता है कि शहजाद नामी नौजवान दूसरी शादी करता है और 4 लाख की मुर्गियां बेचता है और जो उनकी बीवी आती है वो पहले रोज ही सिगरेट मांग लेती है। इनसे बात करेंगे ये मामला क्या हुआ कि 4 रोज बाद ऐसा क्या हुआ कि वो बीवी इनको छोड़कर चली जाती है। ये शहजाद साहब आज के हमारे मेहमान हैं, थाना ठिकरी वाला की हदूद में ये रहते हैं और वहाँ पर इनकी FIR भी दर्ज है उस खातून के खिलाफ। और इनसे बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि 4 रोज बाद बीवी छोड़ के चले गई और घर का सारा निज़ाम इन्होंने बीवी को दिया। इश्क मोहब्बत की ये कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजाद साहब, क्या हुआ ऐसा कि पहली रात ही सिगरेट? ये कह ले कि उसकी एक आदत थी, पहले तो उसकी आदत बस सुबह से शाम तक तो उसने सिगरेट पी नहीं था। तो हमने जब उसकी हालत देखी, उसने जैसे उसने सिगरेट मांगे, मुझे तो ये तक ये खाली सिगरेट भी नहीं पीती होगी, ये तो उसकी हालत ऐसी थी। लेकिन बाद में जब 2 सिगरेट ला के दिए उसने पी, वो फ्रेश हो गई, तो उसके बाद हमें कुछ पता चला। हम तो ये डर गए थे शायद ये नशा वगैरह ही करती है, लेकिन बाद में वो रिश्तेदार उसको ये कहते थे कि इसको जो कि गैस वगैरह का मसला है, ये सिगरेट वगैरह पीती है। सिगरेट मांगे कब? आते को सबसे पहले जी उसने ये घर के अंदर आते ही ना सबसे पहले डिमांड यही थी उसकी। सिगरेट? हाँ जी, सिगरेट। अच्छा, कौन से पिए? सादा पिए कि कैप्टन के सिगरेट सादे? हाँ, सादे। अच्छा, रिश्ता कैसे मिला आपको और बाकी कहानी क्या हुई, कितने पैसे आपने दिए और मुर्गी बेचने की नौबत क्यों आई? वो हमारे असल में हमारे पास इतने पैसे तो नहीं थे, तो हमने वो काम चलाया हुआ था, घर के अंदर मुर्गे वगैरह रखी हुई थी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना निज़ाम था, घर के अंदर में कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। लेकिन वो फिर हमें ज़रूरत की बिना पर वो सारा का सारा वो जो बेचना पड़ा, सारा मुर्गियाँ भी, बल्कि यहाँ तक कि वो कमरे की छतें वगैरह भी हर चीज़ जो है हमें बेचनी पड़ी। तो वो बेचकर जो है हमने फिर वो शादी की। अच्छा, कितनी देर चलता रहा? 4 रोज बाद कैसे वो घर छोड़कर चली गई, आपको पता नहीं चला? नहीं, वो यानी कि ड्रामा तो वो ऐसा कहते थे कि जैसे उनसे कोई अच्छा आदमी कोई ना हो, बल्कि उनके पीछे वाले वो ऐसे ड्रामा करते थे कि कहते कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे जैसे वो मेरी अपनी सगी वालदा मुझे मिल गई हो, वो ऐसा ड्रामा करती थी और उसकी ऐसी तरबियत करती थी। तो लेकिन ये कह लें कि फ्रॉड ये लोग जो होते हैं उनको बस इनका एक ड्रामा ही होता है, वो तो बाद में पता चलता है कि असल में अंदर से क्या निकले होंगे। तो आप पे वो बात फिट होती है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। हाँ जी, बस ऐसे ही। अच्छा, ये बताएं, मुर्गियां कितने की थी, बेची किसको और अब क्या काम करते हैं? 8-10 लाख रुपया मैंने उसके ऊपर लगाया था। तकरीबन 5 लाख की तो मुर्गी के लिए ली थी, बाकी बर्तन वगैरह छत्ते वगैरह बनाई थी, कमरे वगैरह वो बर्तन भी लिए थे। तो जब बेचने की बात आती है तो फिर वो आपको पता ही है भी हर आदमी जो है जिसने मुझे ला कर दी थी, वो अगर 2000 की ला के दी, वो 500-600 से बढ़ नहीं रहे थे। वो उस दिन के सारा बेच के भी हमें वो 2.5 लाख रुपया तकरीबन हमें इकट्ठा हुआ। 1 लाख रुपया वैसे मेरे पास था, वो मैंने 3.5 लाख रुपया करके उसको दिए, 1 लाख का फिर चेक दिया उसको, उसका 2 माह का टाइम लिया था। अच्छा, जब आपने पुलिस में दरख्वास्त दी तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स अभी तक मिला? दरखास्त जब दी थी तो उसको पकड़ा तो था, लेकिन वहाँ आकर तो वो एक बात तो डर गए थे। तो उन्होंने आकर यही कहा था कि हम आपके पैसे दे देंगे, क्योंकि वो ना वो जगह बता रहे थे कि वहाँ जहाँ निकाह कराया, कहते कि हम वो ढूंढ के बता देंगे, जिसने निकाह कराया उसका भी नहीं बता रहे थे, उन्होंने एक जाली वकील बनाया हुआ। तो बस वो कह ले के बाद में हमें वो मिले ही नहीं, क्योंकि उनका अपना ठिकाना ही कोई नहीं है, वे भी किसी शहर में भाग जाते हैं, किसी में भाग जाते हैं। गालिबन आपके 4 बच्चे हैं, तो उनके साथ कैसा रवैया था? रवैया उनके साथ बहुत अच्छा था जी इनके, बल्कि यहाँ तक था कि अगर मेरा बेटा ही था, उसने एक बार उसको यही कह दिया कि आंटी मुझे मोबाइल दो, तो उसने इतना गुस्सा किया उसके साथ कि उसने कहा कि मैं आपको आंटी लगती हूँ, आप मम्मा कहोगे फिर दूंगी। तो उसने जब कहा कि मम्मा मोबाइल दे दो, तो फिर उसने इनके दिया। इनके यहाँ तक इनके बच्चों के साथ ड्रामा था, ये जो भी था उनका, जब मोहब्बत थी, या हम किसी का दिल तो चीर कर नहीं दे सकते, लेकिन ये कि बच्चों के साथ उसके मामला थे अच्छे। अच्छा, अब ये बताइएगा कि आपके साथ उनका रिश्ता कैसा था, सोते कहाँ पर थे, बच्चों के साथ सोते थे या अलग रूम में सोते थे, ये सारी वो
सोने के लिए मैंने उसको कहा था कि हमारे पास और भी कमरे थे, लेकिन वो सोने के लिए वो यही कहते थे कि हम यही बच्चों के साथ ही सोएंगे यहाँ। तो वैसे अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो फिर हम इनके लाइट वगैरह बंद कर लेंगे, इनके हमने जाना कहीं नहीं है, बस वह यही कहती थी, इनकी वही सोती थी। हाँ, मतलब बच्चों के साथ। इनके इनके मुझे भी यही लगा, चलो अच्छी बात है, इनके एक बच्चों को ये महसूस ही नहीं होने दिया कि कोई औरत है, कोई पराई करके अंदर आई है, इनके अलग जाके सो रहे हैं। बच्चों को परेशानी तो होती है, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि वो पुरसकून थे बच्चे भी। दूसरा शादी का एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं रहा, तीसरे की ख्वाहिश? तीसरे की हमें ज़रूरत तो हाँ जी है जी, और हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत बच्चों की भी है, और इसके साथ साथ हमारा जो घर का एक निज़ाम भी है ना, कि हमारे घर के अंदर मैंने जो मकान बनाया है उसके अंदर स्पेशल एक मदरसे के लिए जगह बनाई है, वो सिर्फ अभी प्लस्तर वगैरह बाकी है इंशाल्लाह। तो हमारी बच्ची जो है बड़ी, वो माशाल्लाह हिफ्ज़ किया उसने, और छोटों को भी घर के अंदर हिफ्ज़ करा रही है। उससे छोटी ने 12 पारे किए, ये आपके सामने छोटे छोटे बच्चे हैं, और उनको घर के अंदर ही पढ़ाती है। तो मेरा यही है कि अगर उसको स्कूल की पढ़ी को 12-14 इंशाल्लाह मिले, तो फिर हम ऐसा निज़ाम वहाँ स्कूल वगैरह बनाने को फ्री लोगों को, ताकि वो गरीब लोग हमारे पास जो ज़्यादा हैं जो पढ़ा नहीं सकते, तो उनको जो इस्लामी तालीम भी दी जाए, और उसके साथ साथ जो है अपना स्कूल की तालीम भी दी जाए। अच्छा, आपकी बीवी को कोई नाराजगी तो नहीं थी? कोई शॉपिंग वगैरह कराई थी आपने कि वो फिर भी चली गई? शॉपिंग तो उसने इनके कह ले कि ये एक शॉपिंग, एक छत जो है स्पेशल 45,000 की बची थी, वो सारी शॉपिंग ही करके लेके गई, बल्कि 10,000 रुपया नकद भी लेके गई है, सिर्फ जाते हुए मुझे 5,000 दे गई, इसकी बड़ी मेहरबानी है। तो अच्छा, फर्ज करें वो हमारी वीडियो देख रही है तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मैं यही देना चाहूँगा कि अगर वीडियो देख भी रही है, कि अब सबसे पहले तो उसको जिनके सब जो पीछे उनके बैकग्राउंड के ऊपर उनके वालदैन है, और खसूसन जो उनका जो शेखशाह है जो उनको ऐसे इस्तेमाल कर रहा है, वो सबको जो है सजा दी जाए। फिर चलो अगर वो तौबा कर ले अच्छी तरह, तो वो कहीं अपना घर बसाए जाकर, क्योंकि वो पैसे तो वो कमाती है जी, काम तो वो सारी वो करती है, पीछे ऐश तो उसके पीछे वाले करते हैं, वो क्या करती है। तो उसके लिए यही नसीहत है, जैसे हमारे बच्चों ने उसके साथ रवैया किया था, अगर कोई किसी खानदान की होती कभी नहीं जाती। यकीन करो हमारी छोटी छोटी बच्ची हैं आपके सामने, तो ये इन्होंने उसको इनके चारपाई पे बैठ ही खिलाया, सिर्फ 2 वक्त उसने खाना बनाया, वो भी ऐसे सवे संड रखा, मेरी बच्ची ने बनाकर रोटी उसके हाथ में रखी, उसने ऐसे ऊपर डाल के उतारा, ये 2 वक्त में। वो भी मैंने कहा था कि जो हमारी जरूरत नहीं, अगर नहीं कर सकती, मैंने उसको वाल तो कहा तो हम वहाँ कोई औरत रख देंगे काम वाली, हमें ये भी कोई परेशानी नहीं है। उसने कहा कि नहीं, आपके घर में कौन सी इतने ज्यादा काम है, ये कर लेगी। अरे पगली, कहाँ मिलेगा ऐसा खामंद? जो एक खामंद ही नहीं, आप किसी को खामंद अच्छा मिलता है, किसी को बच्चे अच्छे मिलते हैं, लेकिन यहाँ उसको बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मिले थे कि ऐसे बच्चे अपनी वालदैन की सुखों की जिनकी परवाह नहीं करते, ऐसी उनकी खिदमत नहीं करते, जैसे हमारी बच्चियों ने उसकी जो है खिदमत की थी। बैठे हुए बल्कि फूल के ऊपर खुद अपनी वालदा को कहती थी, वो उसको बुखार भी एक दिन आते हुए सर्दी के हुआ था, तो उसको बैठे वो खुद कहती थी कि मेरी बच्चियों ने बहुत मेरा ख्याल रखा, इनके मुझे चाय दवाई वगैरह हर चीज़ चारपाई के ऊपर बिठा कर दी। अब वो दोबारा वापस आना चाहे तो आप रखेंगे? नहीं, यहाँ तक चलो जो मामला, अगर मैं अकेले का मामला होता है, चलो अगर फर्ज करो कि माफ़ी वगैरह मांग लेती तो मैं उसको कह देता भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरे बच्चों का मामला, अब मैं उसके अंदर मज़ीद रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि उसके जो मामलात हैं, तो ऐसी औरत के साथ गुजारना जो है वो खतरनाक काम है। अच्छा, आखिर में मुझे ये बता दें कि जब शादी से पहले जब आपने रिश्ता करते हैं तो पता करते हैं कि बंदा कैसा है या बंदी कैसी है, उनकी फैमिली के बारे में पता करते हैं, तो आपने पता नहीं किया? शुएब साहब ने जो हमें सबसे पहले जो प्रपोजल भेजा था, वो तो कह ले कि वो एक स्थाई फ्रॉड, उसने एक तस्वीर भी भेजी, साथ ये भी 12 पड़ी हुई है, ये वो, इसलिए तो हमने सारी की सारी चीज़ें बेची, वरना कुनपाड़ औरत लेने के लिए ऐसे पैसे कौन से इतने ज़्यादा खर्च करता है। वो तो सिर्फ हमें यही था कि हमने मदरसा वगैरह पढ़ाना, चलो हमारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, इसलिए हमने जो सारी की सारी ज़रूरत की बनाकर जो सारा खर्चा किया था। तो बस यही है कि मुझे लोगों से भी यही उम्मीद है कि आज से फ्रॉडियों से बचने के लिए जो है ये बचना चाहिए, और ख़ासकर जो पैसे अगर कोई मांगे भी तो उसको जल्दी अब तो देने नहीं चाहिए, अगर किसी को ज़रूरत है तो। बल्कि यहाँ तक भी मैंने उसको ये कहा था कि कहती थी कि मेरे माँ बाप जो किराए के ऊपर रहते हैं, मैंने यहाँ तक भी उसको कहा कि उसकी कहती कि मेरी एक छोटी बहन है, मैंने कहा सिर्फ बेटी है उनकी, अब बच्चा कोई नहीं है, उनको भी यहाँ बुला लो, जैसे मैं अपनी बच्चियों की जो है शादी करूँगा, मैं आपकी जो छोटी बहन है वो मेरी बहन है, अब मैं उसकी भी शादी कर दूँगा, और जो माँ बाप है वो किसके सहारे पे रहेंगे, उनको भी यहीं बुला लें कि हम उसकी खिदमत भी करेंगे, आपको जो जाने की परेशानी है वो भी नहीं होगी।
जी नाज़रीन, ये एक मोहब्बत की कहानी थी जो कि फैसलाबाद के नौजवान के साथ एक बहुत ही बड़ा धोखा हुआ, जो कि उनके लिए ज़हनी तौर पर भी उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इनके लिए आइंदा दिनों में आसानियाँ पैदा हों, और आपको भी यही पैगाम देना चाहेंगे कि ऐसे जब आपको कोई रिश्ते की बात हो तो उससे पहले उसकी तहकीक करें। अगर जैसे भी कोई पैसों की डिमांड करे तो वहाँ पर ज़्यादा मोहतात हो जाएँ, क्योंकि इस तरह के गुरूर ना सिर्फ फैसलाबाद में बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ऐसे गुरूर सरगर्म हैं और ऐसे केसेस सामने आते रहते हैं। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।